जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी पहले से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। इसमें हम यह बात करेंगे कि निगेटिव जो विचार थॉट है ना, आते रहते हैं, निगेटिव थॉट चलते रहते हैं, एक के बाद एक चलते रहते हैं। ठीक है, निगेटिव थिंकिंग होते रहता है। ओवर थिंकिंग कर सकते हो, या तो माइंड रीडिंग भी कर सकते हो, या तो यह भी कर सकते हो भाई कि जो है इमेजिनरी यानी काल्पनिक चीज़, लेकिन वो रियल लगने लगता है, रियल में बदल जाता है और आपके अंदर सिम्टम आ जाता है, फीलिंग्स आने लगते हैं, इमोशन आने लगते हैं, पल्पिटेशन होने लगता है, चक्कर, घबराहट, बेचैनी, गैस। ठीक है, तो यह सब आने लगते हैं। आप है ना विचारों को रोकते 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 फंस जाते हो और इस तरह के लूप आ जाता है, मतलब घबराहट, बेचैनी सब उखड़ जाता है। तो जब आप किसी को है ना, कोई आदमी है, कोई मर उड़ गया, मान लीजिए किसी को लकवा मार दिया, पैरालिसिस मार दिया, हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, उसको सुन के है ना आपका दिमाग उड़ने लगता है ना, धड़कन बढ़ने लगता है कि आपका बीपी बढ़ने लगा, या किसी को हार्ट अटैक आ गया उसको भी सुन लेते हो, या तो कोई मर उड़ गया तो निर्गु जो गाना बजता है वो सुनना नहीं चाहते हो, कान में उंगली डाल लेते हो। ठीक है, जनरलाइजेशन होता है, कोई रोग किसी को हो गया तो आपको भी लगता है इससे हो जाएगा, है ना, किसी को एड्स हो गया है तो कोरोना क्या बोलते हैं, कैंसर वगैरह जो भी हो गया, और फियर ऑफ डेथ सताता है। हर तरह के विचार आपके माइंड में आता है, हटाने जाते हो और वो हटता नहीं। ठीक है, तो इसको हम कैसे आप देख सकते हो, कैसे समझ सकते हो, क्योंकि कोई भी विचार को रोक नहीं सकता है कोई, है ना। क्योंकि आप रोकिएगा जब तक ले, उस पर एनर्जी लगाइएगा जब तक ले, उसको खींच के रखिए तब तक ले, लेकिन खींचना भी तो क्या है, स्ट्रेस पैदा करेगा। जैसे 2 उंगली है, इसको इधर खींचेंगे, इसको तो यहाँ पर क्या स्ट्रेस ना होगा। तो उसी तरह से विचार को समझा जाता है, देखा जाता है ना। उसको अगर काल्पनिक चीज़ है, इमेजिनरी है, तो उसको इमेजिनरी ही समझना पड़ता है। विचार है तो विचार, थॉट है थॉटे समझना पड़ता है। ठीक है भाई, तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि करना क्या होगा इसके लिए, टिकने वाला होगा। तो भाई हमारा कहने का मतलब यह है भाई, कोई एनर्जी को कोई रोक नहीं सकता। जैसे थॉट, ध्यान, ये सब क्या है, विचार आना एक निगेटिव पैटर्न है, यानी इसको एक इमोशन के रूप में है ना, यहाँ माइंड में एनर्जी के रूप में ये क्या है, स्टोर है। अब कोई आदमी एनर्जी को रोक नहीं सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई, तो देख रहे हो भाई वीडियो बना रहे हैं तो ये छोटका बचवा है, इसको जो काम माना कर रहे हैं बार बार वही कर रहा है। तो उसी तरह से जो ये दिमाग में जो है ना निगेटिव पैटर्न, वो बच्चा की तरह होता है भाई। उसको जितने आप दबाइएगा, भागिएगा, इग्नोर करिएगा, सप्रेस करिएगा, डरिएगा, वो उतने आएगा विचार। ठीक है, तो क्या करना है, अब बच्चा जो खेल रहा है बदमाशी, को छोड़ दो थोड़ा देर, वो अपने एक्टिविटी जो कर रहा है बदमाशी करना बंद कर देगा। अब जितना रोकिएगा वो उतने करेगा। मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि कोई भी तरह के विचार आएगा दिमाग में, तो उसको विचार ही आपका शरीर और माइंड कंसीडर करेगा, मानेगा। तब जब आप उस पर रिएक्शन करना बंद कर दीजिएगा, रिएक्ट करना, एक्शन लेना बंद कर दीजिएगा, उसको एनर्जी देना बंद कर दीजिएगा तब। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब कुछ भी हो, ठीक है, वहाँ पर आप डीप ब्रीथिंग करें, गहरा सांस ले पेट तक और धीरे धीरे छोड़े, या जो नाक है वहाँ पर जो हवा जाता है तो फील होता है ना, जो हवा को फील करे। और क्योंकि हवा तो आप ले रहे हो प्रेजेंट में भाई, इस टाइम में ले रहे हो, तो अपने आप ध्यान आपका प्रेजेंट में आ जाए। और इसको हम कह रहे हैं भाई, मेरा कहना यही है भाई कि जैसे नदी किनारे बैठ जाइए तो उसमें हवा बहता है तो उसका पानी इस तरह से करता है, क्या आप उसको दाब सकते हो? नहीं, केवल आप उसको। तो मेरा कहने का मतलब यह था भाई कि नदी में पानी जैसे हवा बहता है तो इस तरह से क्या करता है। तो आप नदी के किनारे बैठ के क्या करते हो, देखते हो, कुछ करते हो उसको, तो अगर उसको रुकने जाएगा तो और है ना उसका वेग बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से मेरा कहने का मतलब निगेटिव विचार एक तरह का क्या है, ये बार बार आप पास्ट में पीछे आप डरे हो और घर से बाहर नहीं गए हो, ये तो आदमी से नहीं मिले, उस जगह से फोटो गाना हो, उस सिचुएशन में नहीं गए हो, इसलिए वो बार बार आपको मतलब आता है। अगर आप उस सिचुएशन में जाके अपना बताइए कि मेरा जांचें सब सही है, रिपोर्ट सही है, और बार बार हम डरे हैं, लोड ले ली खोपड़ी पर, इसलिए वो आता है। जब इसको आप एनर्जी नहीं दीजिएगा, रिएक्ट नहीं कीजिएगा, तो इसको ऊर्जा नहीं मिलेगा। जिस तरह से मान लीजिए कि कोई भी तोता है ना, उसको 5-6 दिन हम खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, तो क्या होगा, वो कितनों बोलेगा, नहीं देंगे तो क्या होगा, तोता साफ हो जाएगा। उसी तरह से दिमाग में भी तोता मान के चलो, है ना, डर वाला तोता, वो बार बार आपको डराता है, आप क्या करते हो, रिएक्ट करते हो, डरते हो, इसीलिए वो फीलिंग और वो निगेटिव विचार आता है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करो, शांत रहो, कॉन्फिडेंट रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।